और मैं आपको यकीन के साथ कह रही हूँ कि जब आप ये बैंगन शवारमा बनाकर खाएंगे तो आप भी कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि डाढो मज़ो आयो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम है आप सभी का मेरे कुकिंग चैनल घर का जायका में। मैं हूँ सादिया खान, कुकिंग एक्सपर्ट, और आपके लिए लेकर आती हूँ बहुत ही मज़ेदार सी और यूनिक सी रेसिपीज। आज मैं आपके लिए एक यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ वेज शवारमा की। चिकन शवारमा का तो आपने बहुत नाम सुना होगा, क्या कभी सुना है आपने वेज शवारमा? तो आज मैं आपके लिए वेज शवारमा की रेसिपी लेकर आई हूँ। आइए, जिस सब्जी से मैं बनाने जा रही हूँ वो है बैंगन और आलू। तो आइए हम अपने वेज शवारमा की मेकिंग स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं कि मैंने आधा किलो बैंगन ले लिए हैं और बैंगनों को मैंने लंबाई में काट लिया है। और ये थोड़े से मैंने थिक स्लाइसेस रखे हैं, क्योंकि जब मैं इन्हें फ्राई करूंगी तो इनमें बहुत सारा मॉइस्चर होता है जो सूख जाता है, तो इसलिए मैंने थोड़े से ये थिक रखे हैं। इसी तरह मैंने आधा किलो आलू भी ले लिए हैं और आलूओं के भी ये मैंने लंबे लंबे से स्लाइसेस कट कर लिए हैं और इनको भी मैंने फ्रेंच फ्राइज की निस्बत थोड़ा सा थिक रखा है। तो आइए अब इन दोनों को हम फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में, आधी कढ़ाई मैंने कुकिंग ऑयल की ले ली है और इसे मैंने गर्म कर लिया है। अब मैं सबसे पहले इसमें आलू फ्राई कर लूंगी। तमाम आलू कढ़ाई में डाल लेने के बाद अब इन आलूओं को मैं क्रिस्पी होने तक फ्राई करूंगी। और मैं आपको ये भी बताती चलूं कि ये जो बैंगन शौरमा की रेसिपी है ये मेरे मरूम भाई ताहिर खान की है। जब हम उनके घर गए थे तो उन्होंने हमारे लिए ये बैंगन शौरमा तैयार किया था। ये मेरे बच्चों को इतना पसंद आया था कि उन्होंने वापस घर आकर मुझसे फिर फरमाइश की थी कि आप भी मामू की तरह हमें बैंगन शौरमा बना कर दें। तो मैंने उन्हें ये बना कर दिया था। तो यकीन जाने ये बहुत ही मज़ेदार डिश है। आप अपने बच्चों को जब ये बना कर देंगे तो वो भी बहुत खुश हो जाएंगे। और जो बच्चे बैंगन खुशी से नहीं खाते वो भी इस शौरमा को बहुत मज़े ले लेकर खाएंगे। जितनी देर आलू क्रिस्पी होकर फ्राई होंगे तो टाइम ज़ाया क्यों करें, तो मैंने सोचा कि आपको अब मैं नेक्स्ट प्रोसीजर बता दूं, जिसके लिए मैंने 10 से 12 हरी मिर्चें ले ली हैं और इन्हें मैंने लंबाई में कट कर लिया है। और 10 से 12 जवे मैंने लहसुन के ले लिए हैं, इन्हें भी मैंने दरमियान से कट कर लिया है। और अब मैं करूंगी इन्हें फ्राई। तो फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन में पहले से तेल गरम कर लिया है। अब इन दोनों चीज़ों को मैं गरम तेल में शामिल कर दूंगी। लहसुन और मिर्चों को तेल में शामिल कर लेने के बाद अब मैं इन्हें गोल्डन होने तक फ्राई कर लूंगी। और अब लहसुन और ग्रीन चिलीज बहुत अच्छे से गोल्डन हो चुकी हैं। अब इन्हें मैं गरम तेल में से निकाल लूंगी। अब मैंने फ्राई किया हुआ लहसुन और फ्राई की हुई चिलीज को एक खुले मुंह वाले बर्तन में डाल दिया है। और अब मैं आपको बताती चलूं कि मैंने 2 टमाटरों को डीसीड कर लिया है और इन्हें भी मैंने लंबी लंबी शेप में कट कर लिया है। अब ये भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और एक छोटा बंच पुदीना का मैंने लिया था और उसके पत्ते मैंने अलग कर लिए थे और अब इसे भी मैं इनमें शामिल कर दूंगी। और 2 मीडियम साइज की प्याज को मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था, अब ये भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और इन तमाम चीजों को खुले मुंह वाले बर्तन में डाल लेने के बाद अब मैंने आपस में मिक्स कर लूंगी। और अब आलू भी बहुत अच्छे से क्रिस्पी होकर गोल्डन हो चुके हैं। तो आइए अब इनको भी निकाल लेते हैं। जितना भी फालतू तेल है वो हम कढ़ाई में ही झाड़ लेंगे। और मैं आपको यकीन के साथ कह रही हूं कि जब आप ये बैंगन शवारमा बनाकर खाएंगे तो आप भी कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि डाढो मज़ो आयो। अब मैं इन फ्राई आलूओं को भी इन तमाम चीज़ों के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स करते हुए चम्मच की मदद से ऊपर नीचे कर लूंगी। और अब इसके बाद अगला प्रोसीजर है बैंगन को फ्राई करेंगे। तो आइए बैंगन भी फ्राई कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह हमने आलूओं को क्रिस्पी किया है और गोल्डन किया है, सेम उसी तरह हमने इन बैंगनों को भी क्रिस्पी और गोल्डन होने तक फ्राई करना है। जितनी देर बैंगन फ्राई हो रहे हैं उतनी देर तक हम अपना नेक्स्ट काम कर लेते हैं। मैंने
एक चूल्हे पर तवे को गर्म होने के लिए रख दिया है और मेरे पास है 5 से 6 टोटेला। आज का शॉर्मा मैं पीता ब्रेड में नहीं बनाऊंगी बल्कि टोटेला में बनाऊंगी। तो इन टोटेला को मैं बारी बारी सेक लूंगी दोनों साइड से। मैं इन टोटेला को तवे पर सेक रही हूं, आप चाहें तो आप इन्हें ग्रिल पैन में भी सेक सकते हैं। इन्हें ज्यादा देर नहीं पकाना, बस एक दो बार ऊपर नीचे करते हुए, साइड पलटते हुए फिर इन्हें तवे से उतार लेना है। अब बारी बारी तमाम टोटेला को मैं इसी तरह सेक लूंगी। अब तमाम टोटेला मैंने सेक ली हैं और बैंगन भी मुकम्मल तौर पर फ्राई हो चुके हैं। अब इन्हें भी मैं ऑयल में से निकाल लूंगी। कलर आप देख सकते हैं कितना शानदार सा गोल्डन कलर इन पर आया है। अब सारे बैंगन निकाल लेने के बाद बारी है इन तमाम चीजों के साथ इन बैंगनों को भी मिक्स कर लेने की। और अब इसके बाद बारी है कुछ इंग्रेडिएंट शामिल करने की। तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं कि मेरे पास है 2 खाने के चम्मच लेमन जूस। आप चाहें तो आप इसमें सिरके का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लेमन जूस का फ्लेवर बहुत पसंद है, मैं इसमें लेमन जूस डालूंगी। और फिर मैं शामिल करूंगी तकरीबन 1 चाय के चम्मच के करीब पिसा हुआ जीरा। और फिर शामिल करूंगी 1 चाय का चम्मच नमक। अब ये तमाम चीजें शामिल कर लेने के बाद मैं एक बार फिर से इन तमाम चीजों की बहुत अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लूंगी। तमाम चीजों की मिक्सिंग कर लेने के बाद आइए अब हम इसकी असेंबलिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने एक बटर पेपर ले लिया है और अब एक ये सेकी हुई टोटेला मैं इसके ऊपर रखूंगी और फिर मैं इसकी एक साइड पर ये जो मैंने चीजें फ्राई करके मिक्सिंग करके रखी हुई हैं इन सब चीजों को मैं एक साइड पर लगा लूंगी टोटेला के अंदर। अब मैं इसके ऊपर डालूंगी मायोनीज। मायोनीज डाल लेने के बाद अब मैं इसे रैप करूंगी। मैंने साइडों से इसलिए ये फोल्डिंग की है ताकि ये नीचे और ऊपर वाली साइड से ये इसमें जो मैंने फिलिंग की है ये बाहर ना निकले। और अब मैं बटर पेपर की एक साइड टर्न कर लूंगी और फिर मैं इसकी फोल्डिंग स्टार्ट कर दूंगी। एक शॉर्मा मैंने रेडी कर लिया है, अब बाकी के तमाम शॉर्मा भी मैं इसी तरीके से रेडी कर लूंगी। और अब तमाम शॉर्मा मैंने तैयार कर लिए हैं और अब मैं एक शॉर्मा आपको कट करके दिखाऊंगी ताकि आप उसका फाइनल लुक देख सकें। तो लीजिए तैयार है हमारा मजेदार सा बैंगन शॉर्मा।
तो फिर कैसी लगी आपको मेरी आज बैंगन शौरमा की रेसिपी? आप इन्हें ज़रूर बनाएँ और जब ये आप बना लें तो अपने कीमती फीडबैक से मुझे लाज़मी आगाह करें कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी।